बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए लाए खट्टी मीठी आलू बुखारे और इमली की चटनी, जो सबकी बेहद पसंदीदा है और बहुत किस्म के स्नैक्स के साथ की जाती है यूज़। इस हरदिल लजीज़ चटनी के लिए 200 ग्राम मैंने लिया है आलू बुखारा, 200 ग्राम ही मेरे पास इमली है और इन दोनों को मैंने भिगो कर 4 घंटे के लिए पानी में रख दिया। इमली जो है पानी में भिगोने से बड़ी आसानी से अपनी गुठलियों से अलग हो जाती है, लेकिन आलू बुखारे की गुठली को अलग करने के लिए हमें एक प्रोसेस करना होगा। पहले ये देखिए, अच्छी तरह मसल कर मैंने धोई हुई जो इमली थी इसके गुठलियों को अलग करके ये पल्प को अलहदा करके रख लिया है। आलू बुखारे की गुठली को अलग करने के लिए मुझे आलू बुखारे में इस पानी में मज़ीद 1 कप पानी का ऐड करना पड़ा और इसके साथ मैं इसको करूँगी 5 मिनट के लिए बॉयल। 5 मिनट तक बॉयल होने से ये आलू बुखारा बहुत अच्छा सा नरम हो जाता है और गुठली छोड़ देता है। इस तरह इस पल्प को गुठली से अलग करना जो है आसान हो जाता है। बड़ी मल्टीपर्पज़ बहुत अच्छी सी ये चटनी तैयार होती है। दही बड़े, आलू चने की चाट हो या पकोड़े हों या समोसे हों, सबके साथ ये चटनी जो है ज़रूर इस्तेमाल की जाती है। ये देखिए, 5 मिनट की बॉइलिंग से ही आलू बुखारा नरम हो गया बहुत। और अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी। ठंडा करने के बाद मसल कर आसानी से इसकी गुठलियाँ जो हैं वो अलग हो जाएंगी और पल्प ये देखिए अलग हो गया। अब मैं ब्लेंडर में इसको थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा पानी डालूँगी इसमें और इसको अच्छा सा एक पेस्ट की शक्ल दे दूँगी आलू बुखारे के पल्प को। आलू बुखारे और इमली के पल्प को मिक्स करके इसको हम करेंगे कुक। एक पैन में मैंने पहले डाल दिया जो इमली का पल्प मैंने रेडी किया था और जो पेस्ट मैंने तैयार किया था पानी मज़ीद ऐड करने के बाद आलू बुखारे के पल्प में, वो भी मैं इसी के अंदर ऐड करके इसको एक साथ जो है पकाऊंगी। 5 मिनट के लिए पकने के बाद हम मज़ीद इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। बड़ी फ्लेवरफुल अच्छी सी चटनी है और आप इसको तैयार करके तकरीबन 1 माह तक फ्रिज में एयर टाइट जार में रख सकते हैं। जब भी आप अपने यूज़ के लिए ये चटनी जार से निकालें तो याद रखें हमेशा खुश्क चम्मच जो गीला ना हो वो इस्तेमाल करें, तो आपकी ये चटनी 1 माह तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो जनाब ये देखिए, 5 मिनट तक पकने के बाद ये दोनों पल्प थोड़े थोड़े से होने लगे हैं गाढ़े। तो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून गुड़, मेरे पास बड़ा अच्छा गुड़ था, ये मैंने थोड़े छोटे टुकड़ों में काट के इसके अंदर डाल दिया। 1 पिंच, 1 चुटकी बराबर मैंने इसमें काला नमक डाला है। इसी तरह से जो सादा नमक है वो मैं ½ टी स्पून इसके अंदर डाल रही हूँ। ½ टी स्पून नमक डालने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी भर कर 4 टेबलस्पून चीनी। 2 टेबलस्पून पहले मैंने गुड़ इसके अंदर डाला, अब 4 टेबलस्पून जो है वो मैं चीनी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो ये चीनी ऐड करने के बाद मैं फिर 1 मिनट तक इसको जो है वो कुक करूँगी। 1 चुटकी बराबर रेड चिली फ्लेक्स यानी दड़ा मिर्च जिसको हम कहते हैं, 1 चुटकी बराबर ही मैंने रेड चिली का पाउडर और इसी तरह 1 चुटकी या क्वार्टर टी स्पून जो है काली मिर्च का पाउडर, इसी तरह से क्वार्टर टी स्पून ज़ीरा का पाउडर, ये चारों भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इससे एक बड़ा ज़बरदस्त बड़ा प्यारा सा फ्लेवर आता है इन तमाम मसालों से इस चटनी के अंदर और आपकी जो चाट है या समोसे हैं उनका फ्लेवर बढ़ जाता है। ये देखिए, बिल्कुल 1 चुटकी के बराबर मैंने अजवाइन इसमें ऐड की है जो कि बड़ा ज़रूरी इंग्रेडिएंट है इस चटनी के लिए और इससे ये चटनी बहुत मज़ेदार हो जाती है। अगर आप इसमें चीनी की क्वांटिटी कम रखें, जो मैंने गुड़ ऐड किया है वही ऐड करें, चीनी ऐड ना करें, तो ये सॉस या चटनी आप फ़िश के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्राइड फ़िश जो है, बेसन वाली फ़िश, उसके साथ भी ये चटनी बहुत मज़ा देती है। तो जनाब अजवाइन ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा थिक करूँगी और जब ये एक मेरी रिक्वायर्ड थिकनेस तक पहुँचेगा तो मैं इसमें 1 चुटकी ज़रदा रंग कर दिया ऐड, ताकि बिल्कुल जो कमर्शियली बाज़ार में आपको ये इमली आलू बुखारे की चटनी मिलती है बिल्कुल वैसा ही इसका कलर हो जाए। और इसकी जो मज़ीद थिकनेस है उसके लिए हम ये करेंगे कि 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को मैंने 3 से 4 टेबलस्पून पानी में घोल लिया हुआ है। मैं रफ्ता रफ्ता इसको इसके अंदर डालती जाऊंगी और जब मुझे मेरी मतलूबा थिकनेस मिल जाएगी और मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये देखिए चटनी गाढ़ी हो जाएगी तो मैं इसको रोक दूंगी और 2 मिनट तक पकाऊंगी लाजमी, ताकि कॉर्नफ्लोर का जो है कच्चापन है वो बिल्कुल दूर हो जाए। तो जनाब फाइनली
तैयार हो गई। ज़बरदस्त किस्म की ये हमारी चटनी, देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी थिकनेस है और इसका जायका तो जब आप तैयार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी मज़ेदार चटनी है और हर किस्म की चाट के साथ ये बहुत ही मज़ा देती है। तो ये देखिए डिश आउट करके भी आपको दिखा देते हैं कि कितनी खुश रंग, खुश शक्ल और मज़ेदार खुशबूदार सी ये चटनी है, जिसको आप स्टोर करके रखें। और रमज़ान अल मुबारक में तो ये चटनी ज़रूर बनाई जाती है ताकि रोज़ाना इफ्तारी के साथ जो पकोड़े, समोसे और चटपटी चीज़ें आप बनाते हैं उनका जायका दुबाला हो जाए। तो जनाब, अगर हमारी ये सादा आसान सी रेसिपी आई है पसंद तो लाइक शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को